बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हेयर स्टाइल है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए इस हेयर स्टाइल के। जब हमने शॉर्ट में ये वीडियो डाली है तो काफ़ी सारे लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं कि तो प्लीज़ आप ये हेयर स्टाइल बनाना बताएं, इसका ट्यूटोरियल दें। तो इसी तरह से हमने फिर लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोगों को ये हेयर स्टाइल बनाना दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने क्रीम कर लेने हैं। क्रीम करने के बाद हमने सेक्शन क्लिप लगा दिया है। फ्रेंड्स, सेक्शन क्लिप हमेशा अपोजिट साइड लगाते हैं। अगर आप इस साइड पे लगाएंगे तो वो जो बाल है ना, आप जब बैक कमिंग बनाएंगे तो बार बार इसमें अड़ते जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने छोटी सी टेल बनानी है। टेल बनाने के बाद यहाँ पे हमने उसमें पोनी लगा देनी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाल नहीं लेने, यहाँ पे हम डिफरेंट स्टाइल का हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप का ये थोड़ा सा। इसी यहाँ पे हमने छोटी सी पोनी बनानी है। पोनी बनाने के बाद यहाँ पे हमने छोटे साइज का डोनट रख देना है। डोनट के अंदर आप देख रहे हैं कि हम जूड़ा पिन किस तरह से एडजस्ट करते हैं कि क्लाइंट की एक सी भी नहीं निकलती। इतना सॉफ्ट हाथ लगाते हैं कि क्लाइंट को पता नहीं चलता कि पिन कहाँ लगी है। इस तरह से करके हमने डोनट लगा दिया। फिर यहाँ पे ये विग थी। विग तो अगर से ये फुल हेयर की थी, लेकिन यहाँ पे हमने इसके शॉर्ट हेयर में लगाई है क्योंकि इनके अपने बाल भी आगे से अच्छे थे, तो इतनी ज़रूरत ही नहीं थी कि इनको फुल कवर किया जाए। तो हमें ये कमेंट्स किया था कि आप हमेशा हेल्दी बालों पर स्टाइल बनाना बताती हैं, लंबे और घने होते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास हेल्दी बाल हो। हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल क्लाइंट होते हैं, इसमें कोई मॉडल्स नहीं होती हैं। तो जो उनके जैसे बाल होते हैं हम उनके बालों पे बनाना बताते हैं। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि पुरानी हमारी वीडियोज़ देखें, उसमें जाके देखें कि इतने हल्के बालों के ऊपर भी हमने बहुत खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाना बता दिया। तो यहाँ पे इनके बाल बहुत छोटे थे लेकिन भी हेल्दी थे, इसलिए हमने ये विग पीछे की साइड पे लगाई है, आगे की साइड पे इनके अपने बालों का स्टाइल बना दिया। अब यहाँ पे विग हमने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद अब हम फ्रंट के बालों पर आते हैं। जो हमने फ्रंट पे चौड़े बाल छोड़े हैं, अब यहाँ से हम लेंगे और इनकी बैक कॉमिंग बनाएंगे। फिर हमने इनमें से आधा हिस्सा कर लिया। आधे हिस्से करने के बाद यहाँ पे सेक्शन क्लिप लगा दिया है। आधे वाले बालों के साथ हमने यहाँ पर बैक कॉमिंग बनानी है। बैक कमिंग इस तरह से बनानी है कि बहुत ज़्यादा एयर टू एयर ना बनाएं आप, बहुत प्यारी और नीट सी छोटी सी बना दें आप। यहाँ हम बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग हम अंदर अंदर की तरफ करेंगे। पिछली वीडियो जो हमने दी है वलीमा ब्राइडल हेयर स्टाइल पे, उसमें हमने आउटसाइड बैक कॉमिंग की थी और आउटसाइड ही हमने बैक कॉमिंग को फोल्ड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हम इनसाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हमने इनसाइड अच्छी तरीके से बैक कॉमिंग कर देनी है और बहुत एंड तक के नहीं करनी, यानी कि बाल जिस जगह पे हम हाथों से पकड़े वहां तक के हमने नहीं करनी है। बस हमने जस्ट इनके रूट्स में करनी है ताकि जो है ना यहीं पर ही हम बैक कॉमिंग बनाए और ये बैक कॉमिंग यहीं पर ही खत्म हो जाए। इसके साथ ही अब हमने क्या करना है कि हल्का हल्का सा स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद स्प्रे हम अंदर अंदर करेंगे और ज़रूर करेंगे ताकि यहाँ पे बैक कॉमिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए और बैक कॉमिंग खुलने ना पाए। अब फ्रंट के बालों को हम बिल्कुल नीट कर देते हैं। नीट करने के बाद यहाँ पे हमने स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना है क्योंकि इनके माशाल्लाह से जो विग थी वो भी बहुत प्यारी थी और हमने स्टाइल भी उसी तरह से नीट और क्लीन बनाना था। ऐसा नहीं हो कि स्टाइल में बहुत ज़्यादा पर्मिंग हुई भी हो और जो आपने एक्सटेंशन लगाई हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हेयर की हो। इस तरह से दो रंग के बाल हो जाते हैं और वो बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं। अब फ्रंट पे हमने ये सारे बालों को स्ट्रेटनर कर दिया है और अब हमने क्या करना है कि एयर टू एयर हमने यहाँ पर हाइट लेनी है। हाइट हमने हाथों में पकड़ना है क्योंकि ये मैंने आपको बताया था थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, ये ब्राइडल हेयर स्टाइल टाइप का स्टाइल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर बैक कॉमिंग को हाथों में पकड़ना है और बहुत एयर टू एयर नहीं करनी है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये छोटी बैक कॉमिंग है और छोटी बैक कॉमिंग का हमने यहीं पर ही पिनअप कर देना है, पिनअप भी करना है। और अगर आपको आती है ये टेक्निक तो आप बेहतरीन टेक्निक है कि आप पिनों को रबड़ की पोनी के साथ एडजस्ट करके आप उसके साथ करें, लेकिन इसको सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीट कर लें, वरना नहीं तो नीटनेस अगर नहीं होगी तो फिर वो आपसे सेट होगी भी नहीं। हल्का सा हाथों को आगे की तरफ पुश करना है और ये स्टाइल यहाँ पे बन जाना है।
अब मैंने एक पोनी को लिया है, पोनी को 2 पिनों के अंदर एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर एक पिन लगा दी है, एक राइट साइड लगा दी है और एक उसी को उठा के हाथों में ग्रिप करके लेफ्ट साइड लगा दी है। और इस तरह से ये दोनों पिनें इसके अंदर पक्की हो जाएंगी। और इसमें देख लें हमने किसी चीज़ की भी हेल्प नहीं ली है, अपनी मदद आपके तहत ये बैक कॉमिंग बना दी है। और फिर इसे नीट कर दें और हल्के हल्का से टेल कॉम की मदद से जिस जगह से लग रहा है आपको कि ये सेट नहीं है वहाँ से उठा दें। इस जगह को आप लोग खुद अपने हाथ से नीट कर लीजिएगा, स्प्रे करके इसको मजीद इसको और फाइन कर दें। इसके साथ ही अब ये जहाँ पर हमने ये नीट करना था उसे मुकम्मल नीट कर लिया। करने के बाद पीछे भी हमने कॉम डाल दिया है एक। इसके साथ ही अब हम आगे के स्टाइल पर आ जाते हैं। आगे का स्टाइल जो था, हमारी क्लाइंट थी और इन्होंने हमारे ही चैनल पे ये वीडियो देखी थी और वो हमें बता रही थी कि मैंने आपके चैनल पे ये वीडियो देखी और आपने इस तरह से इसको वीडियो बनाई है। तो हमें हाथों की मदद से ये हमें गाइड कर रही थी कि आपने इस तरह से साइड पे इसी तरह से फिंगर से उठा के बनाए थे। लेकिन उनको समझाना तो आ रहा था, लेकिन शायद उन्हें बनाना नहीं आ रहा था। बनाने का तरीका अब हम बताते कि हमने क्या बनाया था। हमने यहाँ पे पाम टेल टाइप की बनाई थी और हमने उसके लिए फ्रंट के बालों को थोड़ा सा नीट कर लेना है। फेस फ्रेमिंग के लिए साइड से हमने बाल निकाल देना है। बेसिकली ये साइड से बालों का बता रही थी कि आपने इस तरह से साइड से बाल भी निकाले थे, तो हमने ये साइड से बाल भी निकाल दिए थे। और बाल निकालने के बाद यहाँ पे हमने पिन अप कर दिया। पिन अप करने के बाद हम फ्रंट पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक टेल बनाते हैं। टेल बनाने के बाद हम उसे बहुत फाइन करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो स्टाइल बन जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। टेलकॉम की नॉक की मदद से लेयर्स उठानी है। लेयर्स उठाने के बाद यहाँ पे हमने इनको मजीद इसकी 3 लेयर्स कर लेनी है। 3 लेयर्स में से भी हमने हर एक लेयर में से एक एक लेयर उठा लेनी है। उठाने के बाद हमने ये इसलिए एक एक लेयर उठाते हैं कि इसकी ग्रिप हो जाए अच्छी तरह से। ग्रिप होने के बाद मजीद हम फ्रंट से भी लेयर उठाते जाएंगे और इसके अंदर भी जो एक हमारे हाथों में ग्रिप है जिन बालों की, उसमें से भी एक एक लेयर लेते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना आप लोगों ने जिस साइड से हमने फ्रंट बड़ी लेयर लेनी है उसी साइड से जो हाथों में लेयर है उसकी छोटी लेयर ले लेनी है। फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आप लोगों को गाइड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे वॉइस ओवर मैं नहीं करूँगी, आप लोग बहुत तवज्जो से यहाँ पे देखें कि किस तरह से ये टेल बन रही है।
फ्रेंड्स टेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने टेल को जब हमने फ्रंट से बनाई थी तो सिर्फ फ्रंट से खोला था, लेकिन जब हम एंड पर आते तो हमने दोनों साइड से खोलनी है और खोलने के बाद हमने यहाँ पे लास्ट में पिन अप कर देनी है इसको। अब हमने पिनअप करने के बाद बिल्कुल फ्रंट की साइड पर आ जाना है। फ्रंट की साइड को अब हमने बहुत नीट करना है। यहाँ पे हल्का हाथ हमने मुंह पे हाथ रखना है और स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद एक एक वेव को नुमाया कर देना है और नुमाया करने के बाद ये बहुत ही प्यारी सी वेव्स आ जाएंगी। जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज काम हो जाएगा। अब जिस जगह पे हमें यहाँ पे टेल को वो फाइन पिन लगानी थी वो लगा देंगे। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड पर आ जाएंगे। दूसरी साइड पर आने के बाद हल्के हल्के बालों को अंदर अंदर बैक कॉमिंग कर देंगे। बैक कॉमिंग करने के बाद हमने यहाँ के बालों को भी नीट कर देना है। बिल्कुल यहाँ पर हमने स्ट्रेटनर करना है। स्ट्रेटनर करने के बाद जब ये बिल्कुल नीट और फाइन हो जाएगा, फाइन करने के बाद हमने ये चेक करना है सबसे पहले कि ये बैक कॉमिंग नीचे सूट करती है या थोड़ी सी ऊंची सूट करती है। यहाँ हमने जो स्टाइल बनाया ये ज़रा हाईटेल टाइप का स्टाइल है, तो जहाँ तक कि हमें अच्छा लगा तो हमें ऊंची बैक कॉमिंग यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी बनिस्बत इसके कि हम बिल्कुल नीचे गिरा के करते। तो यहाँ पे क्योंकि बाल पीछे से निकालने होते हैं साइड से, तो इसीलिए ये वाली जो बैक कॉमिंग है बहुत ऊंची सी करके इनकी पुरानी वाली जो टेल हमने उस साइड की बनाई है उसके ऊपर एडजस्ट कर देनी है। तो इसके साथ ये बहुत खूबसूरत सा लुक आ जाता है। और अब हम पिनअप कर देंगे। पिनअप करने के बाद इनके पीछे के बाल स्ट्रेट कर देंगे और आगे यहाँ पे स्प्रे करने के बाद यहाँ पे वेव्स दे देंगे। आपने ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रखना है, लेकिन और खूबसूरत स्टाइल बनाना है तो यहाँ पे आप वेव्स दे दें। ये थे हमारे हेयर स्टाइल की बिल्कुल फाइनल लुक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हर किस नहीं भूलना। फ्रेंड्स एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको सब्सक्राइब करने में जस्ट 1 सेकेंड लगता है। इतनी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए हमने इन्फॉर्मेशन के लिए बना दिए हैं, तो इस पर एक लाइक और एक कमेंट्स और एक अच्छा से सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो इसके साथ ही मेरा एक और चैनल भी है हुरैन फूड व्लॉग, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।